हेलो स्टूडेंट्स। रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कक्षा 12 का। रैखिक प्रोग्रामन एक छोटा सा चैप्टर है। एक या दो एक्सरसाइजें इस चैप्टर में हैं और प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। कई बार 8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो बड़े क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चंस एक ही तरह से लगते हैं। हर क्वेश्चंस में फिगर बनाना पड़ता है और सभी आसान क्वेश्चंस हैं। आराम से आप सभी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और बहुत ही सरल भाषा में इसको लगाया है। किताब में आपको बहुत विस्तार से और थ्योरी से लिखा हुआ है। हमने इसको बहुत सरल भाषा में समझाया है। आइए देखते हैं। आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत ये असमीकाएँ दी हुई हैं। x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 40, 2x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 70, x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, z बराबर 5x प्लस 2y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम जितनी भी असमीकाएँ लिखी हुई हैं उन सभी को लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 0, 2x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 70, x इज ग्रेटर इक्वल 0, y इज ग्रेटर इक्वल 0। सभी असमीकाओं को हम 1 2 3 4 करके समीकरण बना देते हैं और फिर असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर ये 4 असमीकाएँ हैं। चारों को हमने 1 2 3 4 करके लिख लिया है। अब इनको समीकरण रूप में लिखेंगे तो समीकरण रूप में यहाँ जितने भी ये चिन्ह हैं ये सब बराबर के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40, 2x प्लस वाई बराबर 70, x बराबर 0, y बराबर 0। इसको हम 5 कर देंगे, 6 7 8। ये टोटल 8 इक्वेशन बन गई। अब हम बारी बारी से सभी को हल करते हैं। समीकरण 5 से x प्लस वाई बराबर 40, जब x बराबर 0, इन दोनों इक्वेशंस में हम x बराबर और y बराबर 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 तब y बराबर 40। एक बिंदु A हमारे पास आ जाएगा 0,40। जब y बराबर 0 रखेंगे तब x बराबर 40। एक दूसरा बिंदु आ जाएगा B 40,0। इसी तरह से समीकरण नंबर 6 में, ये जो समीकरण 6 है इसमें जब x बराबर 0 रखेंगे तब y बराबर 70 आ जाएगा। तीसरा बिंदु C 0,70। जब y बराबर 0 रखेंगे तब x बराबर 35 आएगा। यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 70, तो x बराबर 35। तो एक बिंदु आ जाएगा 35,0। अब हम समीकरण 5 और 6 को हल कर लेंगे। समीकरण 5 ये वाली और ये 6, इनको हल करके x और y का एक वैल्यू और ज्ञात कर लेंगे जो कि कटान बिंदु होगा। जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। मैंने इनको ऐसे ही लिख दिया है, हल नहीं किया यहाँ पर। काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो रहा था तो ये एक माना गया 30,10। आइए आगे देखते हैं। फिर असमीका 1 में x बराबर y बराबर 0 रखने पर, जो असमीका 1 है x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 प्लस 0 इज लेस और इक्वल देन 40। ये सत्य है। ये सत्य क्यों लिखा गया है? फिगर के लिए। असमीका सेकंड में x बराबर y बराबर 0 रखने पर, ये असमीका सेकंड है, 2x प्लस वाई इज लेस और इक्वल देन 70, तो यहाँ 0 हो जाएगा। प्लस 0 इज लेस और इक्वल देन 70, 0 प्लस 0 इज लेस और इक्वल देन 70। ये भी सत्य है। यदि यहाँ पर इधर की तरफ मुँह होता तो ये असत्य हो जाता और इधर की तरफ यहाँ पर भी होता तो ये भी असत्य हो जाता। ये दोनों सत्य हैं। इसका मतलब है जो उनके ग्राफ बनेंगे वो मूल बिंदु से अंदर की ओर बनेंगे। अगर असत्य होता तो ये चित्र बाहर की तरफ ऐसे बनता और जो सत्य है तो ग्राफ मूल बिंदु की ओर बनता है ऐसे ऐसे। जितने भी बिंदु थे सब संख्या रेखा पर ऐसे स्थित कर लेंगे और ये ग्राफ बना लेंगे। एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। ये है x प्लस वाई बराबर 40 वाली रेखा और ये है 2x प्लस वाई बराबर 70 वाली रेखा। ये
ये सत्य है इसलिए इसके नीचे बनेगा, और यदि ये वाली सत्य है तो इसके भी नीचे बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं छायांकित किया? यदि ये छायांकित कर देंगे तो ये इस रेखा के ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो सत्य है तो मूल बिंदु से नीचे की ओर बनेगा, यानी कि रेखा के नीचे ही बनेगा, रेखा के ऊपर नहीं बनाएंगे। और ये जो छोटा सा यहाँ छूटा हुआ है इसको भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर इस रेखा के ऊपर हो जाएगा, इसलिए ग्राफ गलत बन जाएगा। अगर आप ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी बिंदु थे सभी बिंदु हमने लिख लिए। जो ये छायांकित भाग के कोने पर बिंदु होते हैं, एक ये है 0,40, दूसरा ये कटान बिंदु 30,10, और एक ये वाला बिंदु है 35,0। ये कोने पर बिंदु इसे होते हैं छायांकित के, तो ये कोणीय बिंदु कहलाते हैं। ये वाला बिंदु 0,70 और एक ये 40,0, ये कोणीय बिंदु नहीं कहलाते हैं। जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग, इस छायांकित भाग के जो कोने पर बिंदु होते हैं वो कोणीय बिंदु कहलाते हैं। इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर जो z की वैल्यू दी हुई है, z बराबर 5x + 2y का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, वो हम इस पर ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। तो जितने भी बिंदु थे, एक ये 0,40 है, ये लिख लिया, 30,10 ये वाला है, 30,10 लिख लिया, फिर 35,0 है, 35,0 लिख लिया, और z की वैल्यू थी 5x + 2y। उस पर हम मान क्या करेंगे, 5x + 2y मान है, तो यहाँ पर 0,40 है तो x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 40 रखेंगे, तो z का मान 80 आ जाएगा। 5 0 0 0 हो जाएगा, और 40 दूना 80, 80 + 0 80, तो यहाँ से z की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो ये हमने 80 मान लिख दिया। इसी प्रकार से 30,10 पर निकाल लेंगे, 170 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 170 हो जाएगी। 35,0 पर मान निकाल लेंगे तो 175 आ जाएगा। कह रहा है कि z का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम मान क्या आया है, 175 आया है ना, तो यही z की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये कहता है कि z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम मान 80 आया है, तो अब ये उत्तर हो जाता। तो हम लिख देंगे नीचे, अतः 35,0 पर z का अधिकतम मान 175 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, लगभग सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से लगते हैं, आप देख लीजिए, सभी आसान क्वेश्चंस हैं एकदम, और प्रत्येक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के क्वेश्चन सॉल्व करके डाले जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं सब आसान हैं, 1 या 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर में हैं, और काफ़ी आसान चैप्टर है, और हर बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं ये क्वेश्चंस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, करीब 6 से 7 बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसीलिए मैं सोचा आपको बता दूं, और बहुत सरल भाषा में इस क्वेश्चन को मैंने लगाया है। आप देख सकते हैं, जो चित्र है इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो जब सत्य होती हैं रेखाएं तो ग्राफ मूल बिंदु की ओर बनता है ऐसे, और जब असत्य होंगी तो मूल बिंदु के बाहर की ओर बनता है। दोनों रेखाएं सत्य हैं, इसलिए दोनों रेखाओं का जो छायांकित भाग बनेगा वो मूल बिंदु के अंदर की ओर बनेगा, इधर नीचे की तरफ। और यदि असत्य होती, यदि ये वाली रेखा असत्य होती तो ग्राफ इसके ऊपर बनता है इससे। फिर हम ये वाला ग्राफ नहीं बनाते, इसके ऊपर रखते हैं इससे, ये वाला बनता। और यदि ये वाली असत्य होती तो इसके ऊपर ऐसे बनाते, तब कोणीय बिंदु हमारे ये हो जाते, ये वाले और ये वाले। लेकिन यहाँ पर कोणीय बिंदु ये और ये, जितने भी कोणीय बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं पर हम मान ज्ञात करते हैं z का, और जो z का न्यूनतम उच्चतम मान आता है वही मान जो क्वेश्चन में कहता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 175 हो जाएगी, और न्यूनतम मान 80 हो जाएगा। ये वाला z की वैल्यू अधिकतम पूछ रही है तो अधिकतम 175 हो जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं लिखने में, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। केवल जितने भी असमीकाएँ हैं सबको समीकरण रूप में लिख लेना है, समीकरण बना लेनी है। दोनों समीकरणों में x बराबर y बराबर 0 रखने हैं।
यहाँ से 2 बिंदु आ जाएंगे एक समीकरण से, और दूसरे समीकरण से 2 बिंदु आ जाएंगे। और जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो एक कटान बिंदु आ जाएगा, ये वाला जो बीच का बिंदु है ये आया है। और इसके बाद सत्य असत्य देख लेंगे। यदि असत्य होंगी तो ग्राफ बाहर की ओर बनेगा, सत्य होंगी तो ग्राफ अंदर की ओर बनेगा। मैं और भी क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके डाल दूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर इस चैनल पर डाला जा रहा है, सॉल्व करके आप सभी क्वेश्चंस दे सकते हैं। धन्यवाद।